हरे कृष्णा। आज ये हरियाली तीज है। हरियाली तीज उपलक्ष्य आप सभी को शुभकामना है। आज ये वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन क्लास बारे में बताने के लिए चाहता हूँ, विशेषकर स्टूडेंट मोटिवेशन। स्टूडेंट मोटिवेशन के आज के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियाँ हैं जो अपनी निराश भावना रहता है, ये निराश भावना को दूरीभूत करेगा और जीवन में काबिलियत बन जाएगा। हर काम में सक्सेसफुल लाइफ बिता सकता है, अपनी जो सुख जीवन बिता सकता है। अपने परिवार में जो निराश भावना हो जाता है, पढ़ाई में निराश भावना होता है, दूसरी चीज़ नौकरी के लिए भी परेशानी होते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, अर्थोपार्जन के लिए बहुत परेशानी होता है, परिवार चलाने के लिए धन की कमाना, धन के ऊपर बहुत बर्डन रहता है। बिजनेस में हो कि पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, हर चीज़ में वो काबिलियत नहीं हो पाता है। और यदि काबिलियत है करने के लिए, वो कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कार्य में हासिल करने के लिए उनको बहुत सारी व्यवधान घट रहा है। वो व्यवधान कैसे दूरीभूत हो सकता है, कैसे अपने जीवन में काबिलियत बन सकते हैं और कार्यों की सक्सेसफुल होता, सफलता दे सकता है। और लाइफ में अपने जीवन की असफलता को सफलता प्रदान करने के लिए और जीवन में भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है और जीवन को सफलता प्राप्ति कर सकता है। ये वीडियो में सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और जो शास्त्र के सिद्धांत, वो शास्त्र के सिद्धांत को मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। और शास्त्र सिद्धांत में चलने वाले लोग सक्सेसफुल हुए, सफलता प्राप्ति किए। और शास्त्र के सिद्धांत को जो छोड़ देता है और अपने हिसाब से कार्य करता है, अपने हिसाब प्रयास करता है, वो कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कितना। किंतु यदि शास्त्र के सिद्धांत पर चलता है, भगवद गीता में भगवान कहे जम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्मकार अत न स सिद्धि न अपनते न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधान को अवहेलना करता है, अपने हिसाब से कार्य करता है, न तो सिद्धि मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति की प्राप्ति कर सकते। तो नेक्स्ट भगवान बोलते तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित। इसलिए शास्त्र प्रमाण को जानकर कार्य करना चाहिए, जीवन जैसा सफलता प्राप्ति कर सकता है। ऐसे ही हमारे विद्यार्थी लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, हम जो काबिलियत होना, हम लोग मना जो तनाव से मुक्त होना, पढ़ाई में रुचि रखना कि नौकरी क्षेत्र में हम जीवन में सफलता प्राप्त कर, हम जो आशा करते हैं ऐसे नौकरी मिल जाए, हमको अर्थ उपार्जन सही ढंग से कर पाए, हम पारिवारिक समस्या दूरीभूत कर सकते हैं। नहीं तो परिवार में अनेक समस्या आता है जो तनावपूर्ण रहता है, उसको स्थिरता देने के लिए बहुत सारी समस्या ऐसे ही पैदा होता है। व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, आर्थिक समस्या से दूरीभूत करने के लिए, ये सभी की समस्या की दूरीभूत ये वीडियो के माध्यम से हो सकता है, मैं आशा करता हूँ। क्यों? कारण ये शास्त्र का सिद्धांत यही दिया गया, शास्त्र में यही दिया गया। ये ब्रह्म पुराण की प्रथम पेज में दिया गया। प्रथम पेज में भगवान की जो शक्ति है, आह्लादित शक्ति है, संसार भगवान को सुख देने वाले, उसके संसार को सुख देने वाले के भगवान की जो शक्ति है, उसको मूल शक्ति और मूल प्रकृति कहा जाता है। अब मूल प्रकृति की प्रतिरूप होता है ये संसार में जितना स्त्रियां हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र है कि भौतिक क्षेत्र में है, उन्हीं की स्त्रियां के प्रति छवि रूप में सम्मान करने के लिए कहा जाता है। यदि भगवान की आह्लादित शक्ति, भगवान की मूल शक्ति को कोई सम्मान करता है, सम्मान देता है, उनकी भगवान की शक्ति ही संसार को हमको सुख संपदा हमको दे सकता है। जैसे हनुमान जी को यदि भगवान राम से कोई वरदान नहीं मिला, जे उनको अजर होना, अष्ट सिद्धि मिल जाना, कि भगवान को शक्ति, सारी शक्ति सीता माया दिया। कहाँ शक्ति की स्वरूपिणी हो, शक्ति स्वरूपिणी और शरीर। और यदि सीता माया कृपा से हनुमान जी की सर्वसिद्धि मिला, माने अष्ट सिद्धि, नवनिधि, जो भी हनुमान जी को जो मिला था वो सब सीता माया के वरदान से मिला था। ऐसे ही भगवान के आह्लादन शक्ति, जो शक्ति यदि भगवान कोई कृपा आशीर्वाद कर लेता है किसी के प्रति, और वो उनके धन संपत्ति का कोई कमी नहीं रहता है। किंतु वही शक्ति स्वरूपिणी का प्रतिरूप यदि यह संसार के स्त्रियों को भी है, यदि कोई रूप में मानता है, सम्मान करता है, जैसे कोई कन्या जन्म होता है, हम लोग को उनको लक्ष्मी माता की स्वरूपिणी भाव से सम्मान करते हैं, लक्ष्मी माता के रूप में इनको पहिया देते हैं, उन लक्ष्मी माता के स्वरूप के लिए सोचते हैं, सम्मान करते। वो सोच रहा खाली बचपन से नहीं, बच्चा नहीं, बड़े होने तक हम उनको सम्मान इसी हिसाब से करना चाहिए। यदि कोई स्त्रियों को उनकी मर्यादा देता है, सम्मान करता है,
और उनकी धन संपत्ति को कोई कमी नहीं रहता, कारण वो लक्ष्मी माता उनके प्रसन्न हो जाते। यही बात है, कहा गया ब्रह्मव्यर्थ के प्रथम पेज में, आप पढ़ लीजिए, ब्रह्मव्यर्थ के पेज की प्रथम पुस्तक निकालते हैं उनकी प्रकृति के बारे में कहा जाता है। इसलिए स्त्रियों को सम्मान करने के लिए, जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान होता है, इज्जत दिया जाता है, उनसे कोई लक्ष्मी की प्रभाव पड़ जाता है। लक्ष्मी मतलब श्री, धन, ऐश्वर्य, संपदा, सुंदरता, सब कुछ ही उनको प्राप्ति होता है श्री जी की। और यदि वहाँ असम्मान करा जाता है, कामुक दृष्टि से विचार करा जाता है, हमेशा काम वासना लेके, इसलिए मातृवत पर आधार ऐसा कहा जाता है। शादी विवाह करते अपनी पत्नी से संबंध छोड़ा और दूसरी स्त्रियों को माँ जैसा भावना लेना चाहिए। और स्त्री अपनी पत्नी होने मध्य भी उनको सम्मान करने के लिए कहा गया। उनको कोई गाली देना, कि दंड देना, किसी हाथ में थापड़ मारना, किसी शारीरिक कष्ट देना, किसी असम्मान करने से वह अपनी स्त्री हो, किंतु उसमें भी लक्ष्मी माता के नाराज हो जाते। इसलिए स्त्रियों को लक्ष्मी माता के स्वरूप मान के सम्मान देते हुए यदि कार्य करते हैं, अपने जीवन में निश्चिंत सफलता मिलेगा, साधारण बात है। इसलिए हमको विद्यार्थी लाइफ में यदि आगे प्रगति करना है, विद्यार्थी लोग हमेशा स्त्रियों को सम्मान देने का दृष्टि में मन में विचार रहे, काम वासना रहित रहे, ब्रह्मचर्य पालन करे और काम रहित रहे, और स्त्रियों की चेहरा न देखकर उनका चरण कमल को वंदन करते हुए उनके चरण की स्मरण करता चाहिए, चरण को देखना चाहिए। जिस प्रकार आपके मन में काम वासना न आए, और काम वासना रहित होने के लिए हमको वो स्त्रियों को काम के नज़र में नहीं देखना, गलत संगति में नहीं देखना, कि गलत चीज़ देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना गलत चीज़ संगति करना। हम खान पीन शुद्ध रखना। भगवान को रोजाना प्रार्थना करना, कृष्ण आपकी माया शक्ति बहुत प्रबल है, इसलिए कृष्ण मेरे को आपके माया से मेरे को बचाइए। इसके साथ साथ कृष्ण के शरण में रहे, कृष्ण का नाम भजन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हम लोग को जप करते रहेंगे, कृष्ण की कृपा से वो हम लोग को माया से बच सकते हैं। और कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। कृष्ण के प्रसाद खाने तो हमारा बुद्धि सुधरेगा। और कृष्ण प्रसाद छोड़ के यदि हम इधर उधर तामसिक राजसिक प्रसाद खाते रहेंगे, सात्विक गुण नहीं खाते, हम रजगुण पैदा करता, मन में काम वासना पैदा करता है। इसलिए काम वासना जितना रहित होंगे, हम इतना पवित्र होंगे, जितना पवित्र होंगे हम स्त्रियों को यथारूप सम्मान कर सकते हैं। यह सम्मान करेंगे, देंगे, हम विचार निश्चिंत, लक्ष्मी माता की कोई कमी नहीं रहेगा आप प्रति आशीर्वाद। निश्चिंत आप जीवन में काबिलियत बन सकते हैं, हर कार्य में सफलता बन सकता है और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कामुक विचार रहने से हमें असफलता प्राप्त। स्त्रियों के लिए मध्य भी यही है, जीवन की सफलता अपना सतीत्व व्रत धारण करना चाहिए, मन में काम वासना रहित होना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति अन्यान्य भक्ति भावना में रहना चाहिए। जितना इंद्रियों को संयत रखेंगे, काम वासना जितना रहित रहेंगे, इंद्रिय भोग से रहित होगा, विरक्त होकर रहेंगे, इतने जीवन की सफलता मिलेगा। इसलिए जीवन की असफलता कारण है ये भौतिक संसार है, इंद्रिय भोग ही रोग पैदा करता है। इसलिए भोग से रहित होकर के तपस्या में लगाइए, इंद्रियों को मनोनिग्रह करिए। और जितने हमें ये निग्रह करेंगे तभी हमें संयम जीवन बिताएंगे, वही जीवन की हमको सफलता दिलाएगा। इससे कैरेक्टर इज लस्ट इज एवरीथिंग लस्ट। खड़ो हम लोग धन के पीछे भागते हैं कि धन कैसे प्राप्ति होगा, धर्म की मार्ग पर चलने से धन प्राप्ति होता है। धर्म को छोड़ देगी, धर्म के रास्ता को छोड़ देगी, हम अधर्म रह के धन कमा नहीं सकते, धन हम प्राप्ति नहीं हो सकता। वो क्षणिक के धन के लिए थोड़े दिन के लिए किसी पास आता है, वो भी वो क्षणिक के समय नष्ट हो जाता है। जो अधर्म में रास्ता पर चलता है वो हमारा आयु जस श्रेयस नष्ट हो जाता है। इसलिए धन को प्राप्ति करने के लिए होगा तो हमको एक चीज़ तो बड़े लोगों को सम्मान करना चाहिए, अपने को नीच झुकी के रहना चाहिए, और स्त्रियों को यथायथ सम्मान करना चाहिए। सभी से बड़े से आशीर्वाद लेगा, महत्व अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और वैष्णव अपराध विशेष कर नहीं करना चाहिए। हम वैष्णव अपराध का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साधु निंदा नहीं करना चाहिए, कृष्ण भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, और विशेष करके स्त्रियों को माँ रूप में सम्मान करना चाहिए। यदि हम करेंगे, लक्ष्मी स्वरूप रूप में उनको सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, निश्चिंत धन की कोई कमी नहीं रहेगा। अब जीवन की सफलता, जैसे स्टूडेंट हो कि कोई युवा पीढ़ी हो कि बिजनेस वाला हो कि कोई नौकरी को तलाश में हो, ये यदि दृष्टि हम विचार कर ले तो अपने जीवन की सफलता प्राप्ति हो जाता 100%। यही शास्त्र का सिद्धांत है। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।